हाय गाइस, कैसे हो? आपको ये सुनना होगा ध्वनि प्रदूषण। हमने पहले बता दिया जलवायु, वातावरण को ठीक करें, वायु बढ़ती जा रही है और जल भी बहुत ज़्यादा। हमें क्या करना है? मार्केट में देखो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और कार्बन का जो स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हमें क्या करना है? इसको कम करना है, जितना हो चुका है कम करना है। ये नहीं कि सोच के सोचते रहो हम बढ़ाएगा, वो बढ़ाएगा, ये करेगा, वो करेगा। कोई नहीं करेगा भाई। तो आपका ही होना चाहिए उद्देश्य कि कितना कार्बन बढ़ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। तो इसी हिसाब से हमने जलवायु की बात होगा, हमने वायु प्रदूषण। अब तीसरा आता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? अरे एक हॉर्न दे रहा, दूसरा हॉर्न दे रहा, रेड लाइट बढ़ती जा रही है। रेड लाइट को कम कर दो। जब तक आप रेड लाइट को कम नहीं करोगे तो आप इस देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी, क्योंकि जाम लग रहे हैं, फ्लाईओवर बढ़ रहे हैं, लेकिन गाड़ी इतनी बढ़ चुकी हैं कोई ध्यान नहीं दे रहा। अरे नेता बनो रहे हो, नेता बनने के बाद भी गलती नेताओं की भी नहीं है और कुछ गलती नेताओं की भी है। हर नेता को, सांसद को अपने एरिया का ध्यान रखना चाहिए। उसे हफ्ता में एक चक्कर लगाना चाहिए, महीना में ग्रामीणों के पास जाना चाहिए, उन्हें एक महीने में 2 गांव कम से लेने चाहिए। मतलब हर महीना उनको 2-4 गांवों में घूमना चाहिए। उनका उद्देश्य ये होना चाहिए कि कहीं पानी की दिक्कत नहीं है, कोई वैसे भूखा तो नहीं मर रहा। एक बार सांसद को महीना में अपने गांवों के, अपने क्षेत्रों में 2 गांव, 3 गांव, 1 गांव जरूर चक्कर लगाना चाहिए। वोट मांगने चले जाएंगे बस, उन्हें वोट चाहिए और क्या चाहिए। अरे यार इतने स्वार्थी हो गए, सिर्फ एक बार जाते हो वोट मांगने, उसके बाद दोबारा क्यों नहीं जाते आप? तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा प्रदूषण बढ़ रहा है भैया, इसको जलवायु हो चुका है, प्रदूषण वायु हो चुका है, ध्वनि क्यों बढ़ रहा है? ध्वनि इतनी बढ़ती जा रही है कि आसमान में जहाज उड़ रहे हैं, उसकी प्रदूषण। देखो गाड़ियाँ इतनी हो चुकी है कि उस पर कोई कंट्रोल है ही नहीं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ भाई, देश के बारे में सोचो। प्रदूषण कैसा भी प्रदूषण हो, लेकिन कोई किसी के मतलब नहीं, किसी से सिर्फ लड़ना झगड़ना उसमें लगे जाते हैं। अरे भैया ये जो सांस है तुम्हारी, कान है तुम्हारे, ऑक्सीजन है, इसको दिक्कत क्या होगा? ध्वनि आपके लिए बहुत खतरनाक है। ध्वनि के बारे में सोचना पड़ेगा। नहीं सोचोगे तो आप फंस गए, खुद आपके बच्चे फंसेंगे। बीमारी लंग की हो चुकी है, कैंसर नाक में हो चुका है, गले का कैंसर हो चुका है। ऐसे कैसे काम चलेगा? जो बढ़ते बढ़ते प्रदूषण योग के बारे में नहीं सोचोगे तो तुम्हारे कितनी बीमारी हो चुकी है। बीपी बढ़ चुके हैं, शुगर बढ़ चुका है, बुखार ऐसे आ चुके हैं कि नई नई बीमारी हो चुकी है। और कोरोना से आपको डर नहीं है। डेंगू कितना खतरनाक आ चुका है, ऐसे मच्छर पैदा हो चुके हैं, प्रदूषण से हो रहे हैं, कार्बन डाई से बढ़ रहे हैं, जल प्रदूषण से हो रहे हैं। और ध्वनि से देखो आप, ध्वनि कितना खतरनाक है, आपके माइंड को बीपी बढ़ा देती है। आपके जिस शहर में आप रहते हो, 10 साल उम्र घट गई आपकी, आपको 60 साल में जाना है तो 50 में जाओगे, जिसको 70 में जाना है वो 60 साल में चलेगा, लेकिन बीमार हो जाओगे। आप सफर से नहीं आ रहे। स्वच्छ रहना, अच्छा शुद्ध रहना, ये आपका काम है। ये नहीं कि जय श्री राधे राधे, बस खुश बोलो, मस्त बोलो। मैं ये कहता हूँ आपको, जैसा भी प्रदूषण है उसको हाथ जोड़ के सबको समझाना चाहिए। और मैं हर एक जनता से अपील करता हूँ, भारत की से, कि ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है उस पर विशेष ध्यान दो। आपको देना पड़ेगा। प्रदूषण बड़ा खतरनाक है, इसका जो प्रकोप आप ध्यान नहीं दे रहे कुछ भी इस पर। क्यों नहीं ध्यान दे रहे इस पर? बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकना ये आपका काम है। ध्वनि प्रदूषण बड़ी खतरनाक है। आप घर में बैठे हो, क्या वाटर प्रूफ वो लगा लोगे? वाटर ध्वनि प्रदूषण रहित अपना कमरे बना लोगे? अरे नहीं कर सकते आप भाई।
आपको ध्वनि प्रदूषण आएगा, रोड से आएगा, उसको आपको करना पड़ेगा ठीक। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि उसे ध्यान रखो कि अपना इस पर ध्यान रखें। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।